In our previous video, we read that Peggy used to tease Wenda with a group of girls. Peggy जो थी वो वेंडा को एक लड़कियों के ग्रुप के साथ टीज करने की कोशिश किया करती. उससे हमेशा पूछती कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट. इस पर लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती. 100 dresses. Obviously, the only dress Wenda had was the blue one she wore every day. 100 dresses, 100 dresses. Obviously, वास्तव में क्या था? The only dress Wenda had, जो वेंडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी, the blue one, नीले रंग की, she wore every day, जो वो प्रतिदिन डालती थी. So, why did she say she had 100? तो वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी? व्हाट अ स्टोरी, क्या बढ़िया कहानी है. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? तुमने कितने शूज बताए तुम्हारे पास थे? 60 पेयर्स ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लॉजेट. 60 जोड़ी और सब मेरी अलमारी में लगे हुए हैं. क्राइज ऑफ एक्सजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस. अब बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली पोलाइटनेस जो थी, विनम्रता थी, उसको ग्रीटेड, उसका स्वागत किया जाता था. किस चीज़ से? क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड, मतलब बड़ी ही विनम्रता से. पर क्या किया जाता था? क्राइज जो है वो एक्सेजरेटेड यानी कि उत्सुकता भरी जो चीखों से उसका स्वागत किया जाता था. ऑल अलाइक, सभी एक जैसी, सभी एक जैसे हैं. मतलब वो पूछते थे कि क्या उसके सभी शूज एक जैसे थे. ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट. हर एक जोड़ी जूता जो है वो अलग है. ऑल कलर्स, सभी रंगों में है. ऑल लाइन्ड अप, सभी एक लाइन में लगे हैं. पेगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम, एंड मैडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, वर ऑलवेज लास्ट टू लीव. पैगी, जिसने ये सारा खेल सोचा था, थॉट अप मतलब सोचा था, एंड मैडी, और मैडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, जो उसकी इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी मित्र मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थी. वह ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे आखिर होती थी, आखिर में होती थी वहाँ से जाने वालों में. फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. वेंडा जो है वो स्ट्रीट में यानी गली में आगे चली जाती थी. हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज. उसकी आंखें बिल्कुल डल समझते हैं, बिल्कुल जिसमें कोई चमक ना हो. एंड हर माउथ क्लोज, और उसका मुंह बंद रहता था. हिचिंग और लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को बार बार वो उठाती रहती थी. एवरी नाउ एंड देन मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उठाती रहती थी. इन द फनी वे, बहुत ही मजाकिया तरीके से. शी हैड, जो कि उसका था. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अकेली स्कूल से घर जाती थी. मतलब ये सब होने के बाद वेंडा चुपचाप गली में चली जाती थी. उसकी आंखें बहुत ज़्यादा उदास मायूस लगती थी. उसका मुंह बंद रहता था. अपने कंधों को वो बार बार उठाती रहती थी और वो बहुत ही फनी लगता था. और वो अकेली स्कूल से घर जाती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी जो है बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज समझते हैं आप, जो किसी को तंग करते हैं या परेशान करते हैं बच्चों को. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वो कई घंटों तक रोती थी अगर किसी पशु के द्वारा उसे किसी एनिमल को मिसट्रीट होते देखती थी. मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार, किसी पशु को के साथ बुरा व्यवहार होते हुए वो देखती थी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा. अगर कोई उसे कहता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही निर्दयी तरीका है वेंडा से ट्रीट करने का, उसके साथ व्यवहार करने का, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती थी. तो बेटा दोबारा देखिए यहाँ से,
पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी भी नहीं थी। वो क्या कह रहे हैं, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को बुलिस से, यानी जो उनको परेशान करते थे, बड़े बड़े बच्चे जिनके ज़्यादा वो होते थे उनसे डराते थे, उनसे वो बचाती थी। और वो घंटों तक रोती थी अगर कोई एनिमल के साथ बुरा व्यवहार होते हुए देखती थी। और अगर कोई उसे कहता था कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत क्रूएल है वेंडा के साथ ऐसा करना, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती थी। सो इन दिस वीडियो वी विल रीड अप टू हियर, आई विल कंटिन्यू द रीडिंग इन द नेक्स्ट।